एक शिक्षक के जीवन के कई पहलुओं को संतुलित करना एक गहन विश्लेषण। एक शिक्षक का जीवन कई भूमिकाओं का एक जटिल मिश्रण है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी मांगें और चुनौतियां हैं। केवल ज्ञान प्रदान करने के अलावा एक शिक्षक को अपनी आदर्शवादी दृष्टि, व्यावहारिक वास्तविकताओं, व्यावसायिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत कल्याण को नेविगेट करना चाहिए। ये चुनौतियां भावनात्मक लचीलापन, बौद्धिक जिज्ञासा, रचनात्मक अभिव्यक्ति, नैतिक कर्तव्यों और सामुदायिक जुड़ाव में आगे बढ़ती हैं। शिक्षकों को अक्सर समाज के स्तंभों के रूप में देखा जाता है, जो अपनी वित्तीय, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण को संतुलित करते हुए आने वाली पीढ़ियों को आकार देते हैं। वास्तव में प्रभावी होने के लिए शिक्षकों को इन विभिन्न आयामों के बीच संतुलन बनाए रखने का एक तरीका खोजना चाहिए। इस लेख में हम एक शिक्षक के जीवन के आदर्श, व्यावहारिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, रचनात्मक, नैतिक, वित्तीय और तकनीकी पहलुओं का पता लगाते हैं और संतुलन प्राप्त करने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। एक शिक्षक का आदर्श जीवन। आदर्श जीवन शिक्षक के आंतरिक दर्शन, मूल्यों और दृष्टि को दर्शाता है कि एक शिक्षक होने का क्या अर्थ है। मूल सिद्धांत आलोचनात्मक सोच, नैतिक विकास को बढ़ावा देने और छात्रों को उनकी सर्वोत्तम क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने की प्रतिबद्धता। चुनौतियां वास्तव में संस्थागत दबावों, संसाधनों की कमी या व्यक्तिगत छात्र संघर्षों के कारण एक आदर्श दृष्टि हमेशा प्राप्त करने योग्य नहीं हो सकती है। संतुलन आदर्श जीवन को संतुलित करने के लिए एक शिक्षक को दैनिक चुनौतियों के सामने आने पर भी छात्र के विकास के बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। एक व्यावहारिक दृष्टिकोण जो मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की अनुमति देता है, आवश्यक है। एक शिक्षक का व्यावहारिक जीवन। इसमें शिक्षण की दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियां और वास्तविकताएं शामिल हैं। मुख्य जिम्मेदारियां पाठ योजना तैयार करना, छात्र के काम का आकलन करना, प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना और कक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करना। चुनौतियां काम का बोझ, कक्षा का बड़ा आकार, समय की कमी और पाठ्यक्रम की बढ़ती मांगें तनाव और दबाव का कारण बन सकती हैं। संतुलन समय प्रबंधन और प्राथमिकता यहां महत्वपूर्ण है। शिक्षक प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को सौंप सकते हैं या उसका उपयोग कर सकते हैं। स्कूल के काम में कब शामिल होना है और व्यक्तिगत आराम के लिए कब पीछे हटना है, इसके लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करने से थकान को रोका जा सकता है। एक शिक्षक का व्यावसायिक जीवन। यह एक शिक्षक द्वारा अपने क्षेत्र में किए जाने वाले विकास और योगदान को संदर्भित करता है। मुख्य तत्व निरंतर शिक्षा, कार्यशालाओं में भाग लेना, सहयोगियों के साथ सहयोग करना और शैक्षिक रुझानों से अपडेट रहना। चुनौतियां शिक्षण कर्तव्यों का प्रबंधन करते हुए व्यावसायिक विकास के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। संतुलन शिक्षक लक्षित व्यावसायिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो सीधे उनके कक्षा अभ्यास और व्यक्तिगत लक्ष्यों को लाभान्वित करता है। सामयिक सम्मेलनों में भाग लेने और साथियों के साथ ज्ञान साझा करने से पेशे में योगदान की भावना बनाए रखने में मदद मिलती है। एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन। व्यक्तिगत जीवन में एक शिक्षक का परिवार, शौक, स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण शामिल हैं। मुख्य तत्व आराम, विश्राम, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, शौक का पीछा करना और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना। चुनौतियां शिक्षक अक्सर अपने पेशे की भावनात्मक और समय लेने वाली प्रकृति के कारण एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। संतुलन कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाना आवश्यक है। परिवार, व्यायाम और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए समर्पित समय निर्धारित करने से मन को तरोताजा किया जा सकता है और समग्र कल्याण में सुधार हो सकता है। शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे इस मानसिकता से बचें कि उन्हें हमेशा कर्तव्य पर रहना चाहिए। एक शिक्षक का सामाजिक जीवन।
इसमें शामिल है कि कैसे एक शिक्षक समाज, छात्रों के माता पिता, सहयोगियों और समुदाय के साथ बातचीत करता है। मूल तत्व विद्यालय समुदाय के साथ जुड़ना, छात्रों के परिवारों के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक कल्याण में योगदान देना। चुनौतियां माता पिता के साथ संबंध बनाना, सामाजिक अपेक्षाओं को संतुलित करना और समुदाय में एक आदर्श होने के दबाव का प्रबंधन करना भारी हो सकता है। संतुलन एक शिक्षक को खुले संवाद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और स्वस्थ बातचीत बनाए रखने के लिए माता पिता और समुदाय के साथ स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए। व्यक्तिगत हितों से मेल खाने वाली सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने से अतिरिक्त बोझ महसूस किए बिना सामाजिक संबंध समृद्ध हो सकते हैं। 6. एक शिक्षक का भावनात्मक जीवन। भावनात्मक पहलू को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन एक शिक्षक के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य तत्व एक शिक्षक छात्रों की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करते हुए लगातार अपनी भावनाओं का प्रबंधन करता है। सहानुभूति, धैर्य और लचीलापन प्रमुख घटक हैं। चुनौतियां भावनात्मक थकावट, करुणा थकान और छात्रों को उनके भावनात्मक संघर्षों में मदद करने के तनाव से निपटना। शिक्षक अपनी भावनाओं या कुंठाओं को छिपाने के लिए भी दबाव महसूस कर सकते हैं। संतुलन शिक्षक भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भावनात्मक नियमन और माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर सहकर्मी नेटवर्क या परामर्श के माध्यम से समर्थन प्राप्त करने से भावनात्मक बोझ को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशिक्षण जटिल अंतःक्रियाओं को नेविगेट करने में भी सहायता कर सकता है। 7. एक शिक्षक का आध्यात्मिक जीवन। कई शिक्षकों के लिए उनका काम एक आध्यात्मिक आह्वान भी है, जहां वे युवा दिमागों का मार्गदर्शन करने और उन्हें आकार देने में एक गहरा उद्देश्य महसूस करते हैं। मूल तत्व उद्देश्य की भावना, नैतिक मार्गदर्शन और स्वयं से बड़ी किसी चीज से संबंध। इसमें धार्मिक विश्वास, आध्यात्मिक प्रथाएं या केवल सेवा के प्रति समर्पण शामिल हो सकता है। चुनौतियां जेबला फोरोंथाइनी सान फ्रोम्बोनी मावनाया गोक्रोजायो, अबला फोरोंगिरिफोरा गावसोरनी खामानिनी गुवारसिन थांकिनी नोजोर को खुमानाहायो। व्यक्तिगत आध्यात्मिक मान्यताओं और संस्था या पाठ्यक्रम की मांगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। संतुलन शिक्षक अपनी दिनचर्या में चिंतन या ध्यान के क्षणों को एकीकृत करके अपने मूल मूल्यों से जुड़े रहकर और अपने उद्देश्य की भावना के अनुरूप पेशेवर या व्यक्तिगत प्रथाओं में संलग्न होकर आध्यात्मिक पूर्ति बनाए रख सकते हैं। 8. एक शिक्षक का बौद्धिक जीवन। शिक्षण केवल ज्ञान प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतर बौद्धिक विकास के बारे में भी है। मूल तत्व आजीवन सीखना, जिज्ञासा और बौद्धिक उत्तेजना। शिक्षकों को नई शैक्षणिक रणनीतियों, विषय वस्तु और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बारे में अपडेट रहना चाहिए। चुनौतियां एक ही सामग्री को बार बार पढ़ाने में स्थिर होना या नई जानकारी और तरीकों की सरासर मात्रा से अभिभूत होना आसान है। संतुलन शिक्षक पेशेवर शिक्षण समुदायों में शामिल हो सकते हैं, विद्वतापूर्ण लेख पढ़ सकते हैं, कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं या आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा के बाहर बौद्धिक उत्तेजना, जैसे कि शौक या व्यक्तिगत रुचियों के माध्यम से भी एक शिक्षक के जीवन को समृद्ध कर सकती है। 9. शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण। शिक्षण शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, जिसमें लंबे समय तक अपने पैरों पर खड़े रहना, कक्षा की ऊर्जा का प्रबंधन करना और अक्सर तनावपूर्ण स्थितियों को संभालना शामिल है। मुख्य तत्व शारीरिक सहनशक्ति, ऊर्जा और समग्र स्वास्थ्य। नौकरी की मांगों को बनाए रखने के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है। चुनौतियां व्यायाम करने के लिए समय की कमी, खराब कार्य जीवन संतुलन के कारण अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें या शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तनाव। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद के साथ एक स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक है। ब्रेक के दौरान चलना, स्ट्रेचिंग या खेल में भाग लेने जैसी सरल गतिविधियां शारीरिक कल्याण को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। 10. एक शिक्षक का सांस्कृतिक जीवन।
शिक्षक विभिन्न छात्र आबादी के साथ बातचीत करते हैं, जो अक्सर विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। मुख्य तत्व सांस्कृतिक संवेदनशीलता, समावेशिता और विभिन्न सांस्कृतिक मानदंडों के साथ जुड़ने और उनका सम्मान करने की क्षमता। चुनौतियां कक्षा में सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि रूढ़ियों को मजबूत किए बिना पाठ्यक्रम समावेशी हो, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षकों को व्यक्तिगत सांस्कृतिक मूल्यों और संस्थागत या सामाजिक अपेक्षाओं के बीच तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है। एक संतुलन बनाने के लिए शिक्षक सांस्कृतिक योग्यता प्रशिक्षण में संलग्न हो सकते हैं और सामाजिक गतिशीलता के विकास के बारे में जागरूक रह सकते हैं। एक समावेशी कक्षा वातावरण विकसित करना जो विविधता और कई दृष्टिकोण को महत्व देता है, महत्वपूर्ण है। 11 एक शिक्षक का रचनात्मक जीवन। रचनात्मकता शिक्षण के लिए केंद्रीय है, चाहे वह पाठ योजना में हो, कक्षा की गतिविधियों में हो या छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना हो। मुख्य तत्व नवीन शिक्षण विधियां, समस्या समाधान और आकर्षक, संवादात्मक पाठ तैयार करना। चुनौतियां कठोर पाठ्यक्रम, समय की कमी या संसाधनों की कमी रचनात्मकता को दबा सकती है। शिक्षक व्यक्तिगत रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए समय निकालने के लिए भी संघर्ष कर सकते हैं। संतुलन शिक्षक कक्षा को गतिशील रखने के लिए रचनात्मक शिक्षण तकनीकों, परियोजना आधारित सीखने या सहयोगी कार्यों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। काम, कला, संगीत, लेखन के बाहर रचनात्मक शौक का पीछा करना उनकी अपनी रचनात्मकता को फिर से स्थापित करने में मदद कर सकता है। 12 नैतिक और नैतिक उत्तरदायित्व। शिक्षकों को समाज में नैतिक और नैतिक मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता है, जिन्हें अक्सर न केवल बुद्धि बल्कि अपने छात्रों के चरित्र को भी आकार देने का काम सौंपा जाता है। मूल तत्व सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और उदाहरण द्वारा नेतृत्व। शिक्षक आदर्श होते हैं और उनके कार्य छात्रों के लिए मानक निर्धारित करते हैं। चुनौतियां शिक्षकों को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पक्षपात, निष्पक्ष रूप से श्रेणीकरण या छात्र की गरिमा को बनाए रखते हुए अनुचित व्यवहार को संबोधित करना। संस्थागत नीतियों के साथ व्यक्तिगत नैतिकता को संतुलित करना भी मुश्किल हो सकता है। संतुलन एक मजबूत नैतिक ढांचे का पालन करना, निष्पक्षता और सहानुभूति के आधार पर निर्णय लेना और छात्रों और सहयोगियों के साथ पारदर्शिता बनाए रखना इन चुनौतियों का प्रबंधन करने में मदद कर सकता है। 13 एक शिक्षक का वित्तीय जीवन। एक शिक्षक की वित्तीय स्थिति उनकी व्यावसायिक संतुष्टि और व्यक्तिगत कल्याण को प्रभावित कर सकती है। मुख्य तत्व व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन, आय और खर्चों के बीच संतुलन और कभी-कभी साइड वर्क के माध्यम से आय का पूरक, ट्यूटरिंग, कंसल्टिंग, एटसेट्रा। चुनौतियां शिक्षकों को अक्सर काम के बोझ और सामाजिक अपेक्षाओं के सापेक्ष कम भुगतान किया जाता है, जिससे वित्तीय तनाव पैदा होता है। यह शिक्षण के लिए उनकी प्रेरणा और ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। संतुलन शिक्षक बुद्धिमानी से बजट बनाकर और लेखन, शिक्षण या ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश जैसे शैक्षिक उद्यमों के माध्यम से अतिरिक्त आय धाराओं की खोज करके वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। 14 सामुदायिक और नागरिक सहभागिता। स्वयंसेवी कार्य या नागरिक पहलों के माध्यम से समुदाय के साथ जुड़कर शिक्षक अक्सर कक्षा से परे एक भूमिका निभाते हैं। मुख्य तत्व समुदाय में योगदान देना, स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेना और शिक्षा सुधार की वकालत करना। चुनौतियां शिक्षण और व्यक्तिगत जीवन के साथ सामुदायिक भागीदारी की मांगों को संतुलित करना बोझिल हो सकता है। संतुलन शिक्षक सामुदायिक गतिविधियों का चयन कर सकते हैं जो उनके जुनून और रुचियों के अनुरूप हों। चयनात्मक भागीदारी जो उनके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन का पूरक है, बिना अधिक विस्तार के सार्थक योगदान सुनिश्चित करेगी। 15 तकनीकी अनुकूलन और एकीकरण। आधुनिक शैक्षिक परिवेश में शिक्षकों को सीखने को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी में निपुण होना चाहिए। मुख्य तत्व शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी,
डिजिटल उपकरण और ऑनलाइन संसाधनों को शामिल करना। तकनीकी रुझानों के बारे में अपडेट रहना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां निरंतर तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होना, सभी छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्क्रीन थकान का प्रबंधन करना। संतुलन शिक्षक तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो प्रक्रिया को भारी करने के बजाय सीखने को बढ़ाती है। मिश्रित शिक्षण मॉडल, जहां पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरीकों का उपयोग किया जाता है, एक संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद कर सकते हैं। 16 मार्गदर्शन और नेतृत्व। अनुभवी शिक्षक अक्सर स्कूल के भीतर युवा शिक्षकों या नेतृत्व के पदों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। मुख्य तत्व नए शिक्षकों का मार्गदर्शन और समर्थन करना, उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना और शैक्षिक नेतृत्व में योगदान देना। चुनौतियां कक्षा कर्तव्यों के साथ मेंटरशिप जिम्मेदारियों को संतुलित करना और व्यक्तिगत चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए दूसरों को प्रेरित करने के लिए ऊर्जा बनाए रखना। संतुलन शिक्षक नेतृत्व के कार्यों को सौंप सकते हैं, अपने समय पर स्पष्ट सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं और मार्गदर्शन के बोझ को कम करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का उपयोग कर सकते हैं। विनम्रता और साझा विकास के स्थान से नेतृत्व करना यह भी सुनिश्चित करता है कि मार्गदर्शन एक पारस्परिक प्रक्रिया है। संतुलन प्राप्त करने के लिए रणनीतियां। प्राथमिकता यह समझें कि तत्काल ध्यान देने की क्या आवश्यकता है और क्या इंतजार कर सकता है। शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत, व्यावसायिक, भावनात्मक और बौद्धिक जीवन के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना किसी को दूसरे पर हावी होने दिए। कार्यों को प्राथमिकता देना यह सुनिश्चित करता है कि तत्काल कक्षा कर्तव्यों और व्यक्तिगत जरूरतों दोनों को समय पर पूरा किया जाए। समय प्रबंधन प्रभावी योजना और दैनिक कार्यों को व्यवस्थित करने से शिक्षकों को अपने कार्यभार को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है, जिससे व्यक्तिगत गतिविधियों, रचनात्मक गतिविधियों और व्यावसायिक विकास के लिए जगह बच सकती है। पाठ की तैयारी, ग्रेडिंग और आत्म देखभाल के लिए समय आवंटित करना अंतिम समय के तनाव और अधिभार को रोकता है। आत्म देखभाल नियमित शारीरिक व्यायाम, माइंडफुलनेस अभ्यास और शौक बर्नआउट को रोक सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं। भावनात्मक देखभाल के साथ शारीरिक कल्याण शिक्षकों को कक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति देता है। आध्यात्मिक अभ्यास या शांत चिंतन के क्षण भी आंतरिक शांति और लचीलापन प्रदान कर सकते हैं। सीमा निर्धारित करना शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत समय में काम को अत्यधिक लाने से बचना चाहिए। कार्य के घंटे निर्धारित करने और उनसे चिपके रहने से परिवार, रचनात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक जुड़ाव के लिए गुणवत्तापूर्ण समय सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सीमाएं महत्वपूर्ण हैं। प्रतिबिंब और विकास व्यक्तिगत लक्ष्यों, व्यावसायिक उपलब्धियों और बौद्धिक चुनौतियों पर नियमित रूप से चिंतन करने से एक शिक्षक को अपने आदर्शवाद को व्यावहारिक वास्तविकता के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है। यह प्रतिबिंब यह सुनिश्चित करता है कि वे जमीन से जुड़े, प्रेरित और बौद्धिक रूप से उत्तेजित रहें, जो उनके कक्षा के अनुभव और व्यक्तिगत पूर्ति दोनों को समृद्ध करता है। सहयोग और प्रत्यायोजन शिक्षकों को सब कुछ अकेले नहीं करना पड़ता है। सहकर्मियों के साथ सहयोग करने, कार्यों को सौंपने या परिवार से समर्थन लेने से बोझ कम हो जाता है। छात्रों, सहयोगियों या समुदाय के सदस्यों के साथ सहयोगात्मक भावना से काम करने से साझा जिम्मेदारी और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा मिलता है। भावनात्मक लचीलापन शिक्षण की भावनात्मक मांगों को संभालने के लिए भावनात्मक लचीलापन बनाना आवश्यक है। नियमित रूप से भावनात्मक जांच, जर्नलिंग या किसी सलाहकार या परामर्शदाता के साथ बात करने से शिक्षकों को चुनौतियों का सामना करने और स्वस्थ मुकाबला करने की रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिल सकती है। वित्तीय योजना व्यक्तिगत वित्त को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से आय से संबंधित तनाव को कम किया जा सकता है। शिक्षक बजट की योजना बना सकते हैं, शैक्षिक गतिविधियों जैसे शिक्षण के माध्यम से पूरक आय का पता लगा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं
कि वे आर्थिक रूप से स्थिर जीवन शैली बनाए रखें जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों का समर्थन करता है। आजीवन सीखना, पढ़ने, सेमिनारों में भाग लेने या पेशेवर शिक्षण समुदायों में भाग लेने से बौद्धिक रूप से व्यस्त रहने से शिक्षकों को प्रेरित और वर्तमान रहने में मदद मिलती है। निरंतर बौद्धिक विकास पेशे में रचनात्मकता, नवाचार और पूर्ति को बढ़ावा देता है। रचनात्मक अभिव्यक्तियां शिक्षण और व्यक्तिगत जीवन में रचनात्मकता को बढ़ावा देने से मन ऊर्जावान रहता है। शिक्षण के नए तरीकों को शामिल करना, कलात्मक शौक को आगे बढ़ाना या समस्या समाधान कार्यों में शामिल होना एक शिक्षक के दृष्टिकोण को ताज़ा कर सकता है और कक्षा और व्यक्तिगत खोज दोनों में आनंद ला सकता है। सामुदायिक जुड़ाव, सार्थक सामुदायिक या नागरिक गतिविधियों में भाग लेने से सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और व्यक्तिगत संतुष्टि और व्यावसायिक विकास दोनों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि अति प्रतिबद्धता से बचने के लिए चुनिंदा रूप से उन गतिविधियों में शामिल होना महत्वपूर्ण है जो किसी की व्यक्तिगत रुचियों और उपलब्धता से मेल खाती हैं। निष्कर्ष: एक शिक्षक के जीवन के आदर्श व्यावहारिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक और रचनात्मक पहलुओं को संतुलित करने के लिए समय का प्रबंधन करने, प्राथमिकताएं निर्धारित करने और व्यक्तिगत और व्यावसायिक कल्याण दोनों को पोषित करने के लिए एक सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। आत्म देखभाल का अभ्यास करके, सीमाएं निर्धारित करके और अपने मूल मूल्यों और लक्ष्यों से जुड़े रहने से शिक्षक एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बना सकते हैं जो उन्हें एक परिपूर्ण व्यक्तिगत जीवन बनाए रखते हुए प्रभावी शिक्षक बनने की अनुमति देता है। अनुकूलनशीलता, चिंतन और सहयोग दीर्घकालिक सफलता और कल्याण प्राप्त करने की कुंजी है। धन्यवाद। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।